बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. So today we are going to start our review 1. Review 1 जो है, it will be cover our 4 units that we have studied earlier. The first one was the last sermon of Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the second one was our villages, and the third one was Eid ul Adha, and the fourth was a poem that we have discussed and explained in our last lecture, Rain in Summer. So students, these 4 chapters covers the exercises, and we all have a review exercise 1. In this review we will cover our 4 lectures that we have studied earlier and we have studied in our previous lectures. So here is a self assessment or kind of your preparation for the papers, for exams or for tests. So let's start our review 1. A part हमारा start होता है आज, consult a thesaurus to find the synonyms of the following words. वर्ड्स हमें दिए गए हैं, हमने इनके सिनोनिम्स बताने हैं। सिनोनिम्स मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं जब आप किसी वर्ड का उर्दू में मीनिंग बताते हो। वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं जब आप किसी वर्ड का इनटू इंग्लिश ही मीनिंग बताते हो, यानी कि विद द सेम मीनिंग उसका जो डिफरेंट वर्ड होता है उसको आप लोग बताते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर उन्होंने 5 वर्ड्स दिए हुए हैं। हम लोगों ने इनके सिनोनिम्स बताने हैं कि एक्चुअली में इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, यानी कि इनका इंग्लिश में क्या मतलब होता है। सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रीट। स्ट्रीट स्ट्रीट क्या होती है? STREET। स्ट्रीट होती है गली, ठीक है, यानी कि गली। किसी एरिया में एक नैरो या फिर ब्रॉड एरिया टू क्रॉस अराउंड द होल जोन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक मेन गली होती है हर एरिया में जहाँ से आप गुजर कर जाते हैं। तो स्ट्रीट बेसिकली, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अक्सर जो है अपने घर में रहते हो तो आप बताते हो कि स्ट्रीट नंबर 6 में हमारा घर है। तो वो जो स्ट्रीट है वो गली है, गली का जहाँ पे घर एग्जिस्ट होते हैं, लोगों के घर बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जब हम इसका सिनोनिम बताते हैं तो हम लोग कहेंगे लेन। लेन LANE। जैसे आप एक लाइन बताते हो ना, लाइन, लाइन तो होती है किसी बंदों की कतार, किसी और चीज़ की कतार, या लाइंस जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग की या फिर आप किसी मतलब ऐसे जोन का बताते हो जो एक लाइन पर कंसिस्ट करता है तो आप उसको लेन कहते हो, LANE, लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रीट का जो सिनोनिम है वो हमारे पास आता है लेन, LANE, लेन। अगर हम लोग इसका कोई सेंटेंस बनाना चाहें स्ट्रीट का, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि डिड वी लीव इन स्ट्रीट नंबर 4 बहरिया टाउन लाहौर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी जो है वो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, डिड वी लीव इन स्ट्रीट नंबर 6 बहरिया टाउन लाहौर। तो इट विल बी योर सेंटेंस अलॉन्ग विद इट्स सिनोनिम लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है सिनोनिम, दैट इज़ मार्केट। मार्केट, आपने इसका जो है प्रोनाउंसिएशन है वो आपने इस तरह से करनी है, मार्केट, MARKET, मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मार्केट जो है वो बेसिकली एक हम
बाज़ार को कहते हैं कि जहाँ से हम लोग अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं उनको हम लोग जो हैं ख़रीद कर लाते हैं। ऐसा एरिया जहाँ से हम चीज़ें फ्री नहीं बल्कि ख़रीद कर लाते हैं ना। घर में आप लोग कहते हो कि हम लोग घर के किचन के मार्केट में जा रहे हैं, क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप घर से चीज़ें ख़रीद कर नहीं लाते, आप घर के अंदर चीज़ें जो आई होती हैं मार्केट से आप उनको यूटिलाइज़ कर रहे होते हो, उनको यूज़ कर रहे होते हो। तो डैट इज़ वाई जो मार्केट है वो बेसिकली ऐसा जोन जहाँ से आप कुछ ख़रीदते हो, जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हों, आपकी जो ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया हैं वो तमाम चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हों, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मार्केट। सो इसका जो सिनोनिम है, मैंने आपको जिस तरह से इसको ब्रीफ किया तो इस वजह से मैंने इसका जो सिनोनिम है डैट इज़ एन एरिया टू परचेज़, ऐसा इलाका जहाँ से आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हो। ठीक है, मार्केट बेसिकली जहाँ पर सौदा हो रहा है, जहाँ पर किसी चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, जहाँ पर किसी चीज़ का रेट लग रहा है, जहाँ पर किसी चीज़ की क्वालिटी क्वांटिटी को देखा जा रहा है, डैट विल बी मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मार्केट जो है वो बेसिकली ऐसा एरिया जहाँ से आप ख़रीदारी करते हो उसको हम मार्केट कहते हैं। सो अगर हम लोग इसके सेंटेंस की बात करें कि हम लोगों ने यहाँ पर इसका कौन सा सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस जो है हमारा वो होगा इसका कि हम वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स, वी बाय वेजिटेबल्स, वी बाय बाय वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स फ्रॉम द FROM फ्रॉम द द मार्केट। We buy vegetables from the market. So students, it will be the sentence of market. So हम अब देखते हैं कि आया नेक्स्ट हमारा सिनोनिम वर्ड कौन सा है, डेट इज़ बॉय। बॉय मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था कि वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब बाय जो है वो बॉय भी लग रहा होता है ना समटाइम्स, तो आपने याद रखना है कि बॉय जो है वो लड़का होता है, जबकि जो बाय होता है वो ख़रीदना होता है। ठीक है, बाय BUY इज़ बॉय, BUY इज़ बाय, इट्स मीनिंग इज़ ख़रीदना, जबकि BOY बॉय इट मीन्स लड़का। सो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा याद रखना है कि बाय होता है ख़रीदना, उसके स्पेलिंग होते हैं BUY, जबकि बॉय होता है लड़का जिसके स्पेलिंग होते हैं BOY। तो स्टूडेंट्स बॉय को देखते हैं, बॉय का जो सिनोनिम है डेट इज़ पर्सन और अ मेल पर्सन, बेसिकली जो मर्द होता है, जो लड़का होता है, यानी कि एक मेल पर्सन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, बॉय। यानी कि जो अर्ली एजेस में हो, बॉय कैसा होता है, कभी आपने सुना नहीं होगा कि आपके फैमिली में कोई लड़का हो, कोई आदमी हो जिसकी एज जो है वो 35 के करीब हो और आप उसको कह रहे हो कि ये लड़का है। लड़का वो होता है जो कि टीन एज होता है, यंग होता है, उसको हम लोग बेसिकली लड़का कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो अर्ली एजेस में चाइल्ड से बड़ा जो होता है ना, चाइल्ड से जब एक बंदा जो है वो अपनी पुबर्टी को पहुंचता है ना, तो अब हम उसको बॉय का नाम देते हैं। सो बॉय इज़ अ मेल पर्सन और अ यंग मेल पर्सन इज़ बॉय। सो स्टूडेंट्स, बॉय जो है आपको इसके सिनोनिम्स तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से पता होंगे, तो बॉय का आपको बेसिकली पता है, तो सेंटेंसेस आप काफ़ी बना सकते हो कि अ बॉय वाज सिटिंग इन द गार्डन, कि एक लड़का बाग में बैठा हुआ था। अ बॉय वाज सिटिंग इन अ गार्डन। अ बॉय BOY बॉय वाज was sitting SITTING। A boy was sitting in a garden, in INNA garden, GARDEN garden। A boy was sitting in a garden। So students, जो सेंटेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो बेसिकली होता है कि आपको इसका वर्ड पता चल गया, प्रोनाउंसिएशन आपने इसकी करनी है बॉय।
तो इसका जो सिनोनिम है डेट इज़ पर्सन, PERSON पर्सन, मेल पर्सन MALE मेल, PERSON person. A boy was sitting in a garden. So it will be the synonym and sentence of word third boy. So next one हमारे पास जो word है that is beat. बीट का मतलब होता है मारना, ठीक है स्टूडेंट्स, BEAT बीट। अब आपने काफ़ी बंदों ने सुना होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, काफ़ी ऐसी गर्ल्स होंगी जिन्होंने सुना होगा कि हार्ट बीट, हार्ट बीट। तो वो वाली बीट जो है ना उसको समहाउ हम लोग यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीट है ड्रम बीट्स भी होती हैं, किस बीट से, वो चीज़ होती है दबाव में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग उसको मारना कह सकते हैं कि एक बंदे को जो है बीट किया जा रहा है, तो मतलब मारा जा रहा है। तो इट मीन्स कि हम लोग बीट को इन सम वे हम लोग इसके साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, बीट, BEAT बीट। तो इसका जो सिनम है इट विल बी टू किल, KILL किल, ठीक है स्टूडेंट्स। किल का मतलब होता है मारना, बीट जो है वो बेसिकली वो भी मारना की सेंस में आती है। तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि वो उसे मारता है, ही बीट्स हिम, ही बीट्स हिम, वो उसे मारता है, ही बीट्स हिम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बीट जो है वो बेसिकली मारना होता है, इसका सिनोनिम जो है वो टू किल आप कर सकते हैं। जबकि हम लोग नेक्स्ट सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास है पेन, पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, यानी कि ऐसा एरिया जो अनसर्टेन हो, अनयूजुअल हो, अनफिट हो, हम उन सबको क्या कहते हैं, पेन। जब आपको पेन होती है, समटाइम्स बंदे को हेडेक हो रहा होता है, सर में दर्द हो रही होती है, तो इट विल बी पेन। स्टमक में पेन हो रही होती है, जब आप फास्ट फूड या जंक फूड का एक्सट्रीम यूज़ करते हो तो आपको स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो पेन क्या है, अनहेल्दी एरिया, अनफिट जोन या अनसर्टेन या अनयूजुअल जोन ऑफ द बॉडी, जहाँ पर आपको दर्द महसूस होती है, वो बेसिकली पेन जोन होता है, पेन का एरिया होता है, PAIN पेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो सिनोनिम है डेट इज अनहेल्दी एरिया, UNHEALTHY अनहेल्दी एरिया, AREAR एरिया। या फिर इसका सेकंड सिनोनिम हो सकता है अनफिट, UNFIT अनफिट। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पेन, तो आप इसका जो सेंटेंस है वो बना सकते हो कि उसे बाजू में दर्द महसूस हो रही है, उसे बाजू में दर्द महसूस हो रही है। उससे जो है वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लड़की का जिक्र कर लेते हैं, शी इज़ फीलिंग पेन इन हर आर्म, उसे अपने बाजू में दर्द महसूस हो रही है, ही इज़ फीलिंग पेन इन हर आर्म, he is feeling pain in her arm, she is feeling pain in her arm, she is feeling, FEELING feeling pain, PAIN pain in her arm, she is feeling pain in her arm. That will be its sentence and synonym of all these words. So I hope you will all understand these are things. These all things that I have discussed, 5 words along with synonyms with their sentences too and with the meaning in Urdu. So students, I hope you all will understand this and will practice at home in a very appropriate way. So as you know, all practice makes a man perfect, so you all should have to practice at home. You have to make your own other sentences of using these by using these words. So you can make your own as you know all the meanings and synonym of these all words. So students, इस चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो बी पार्ट है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है तो उसको हम देखते हैं। Look up the meaning of the following words in the dictionary. Use these in sentences.
अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि आपने इन तमाम वर्ड्स को जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सेंटेंसेस में यूज़ करना है स्टूडेंट्स आप सब ने। तो एक चीज़ जो है वो आप याद रखिएगा कि आपको मैंने ऊपर जो हमने सिनोनिम्स बताए हैं, सिनोनिम्स की हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से सेंटेंसेस को यूज़ करना है, किस तरह जो है वो वर्ड्स को यूज़ करना है इनटू सेंटेंसेस, और वर्ड्स के मीनिंग्स और सिनोनिम्स कैसे होते हैं, देन उसको हम लोग किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको बहुत इन डिटेल और अच्छे से बता दिया है। सो आपका काम है कि आपने नेक्स्ट जो बी पार्ट में 5 वर्ड्स दिए गए हैं इनके तमाम सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले डिक्शनरी में आपने इनके मीनिंग्स ढूंढने हैं। मीनिंग्स ढूंढने के बाद आपने इन 5 वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सो हम लोग इसको अपने होमवर्क टास्क के तौर पर घर में सॉल्व आउट करना है। हम लोग जो है फिर इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो आपको समझ में नहीं आया, कौन सा वर्ड जो है वो आपको मिला नहीं है, कौन सा वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं मिला। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने बता देनी है। हम लोग जो हैं इस चीज़ को हम लोग जो आपने ख़ुद पहले प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है करने की, फिर उसके बाद नहीं समझ आता तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका पूछना है। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास सी पार्ट है उसको हम लोग रीड आउट करते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस। इन सब को पढ़ें और इसमें अंडरलाइन करें कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस मैंने आपको बताया था कि मखसूस चीज़ें, मखसूस पर्टिकुलर नेम और थिंग, पर्टिकुलर नेम और थिंग, जब हम लोग किसी चीज़ को पर्टिकुलरिटी बताते हैं, उसकी खसूसियत बताते हैं, तो उसका वो प्रोनाउन कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 सेंटेंसेस किए गए हैं जिनमें हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में बताना है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट वन वर्ड को रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट वन है बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। परिंदे अपना घोंसला दरख्तों में तामीर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोनाउन हैं, और देयर अपना है ना, वो अपनी पोजेशन को बता रहे हैं, वो अपनी पोजेसिव नाउन को बता रही हैं। तो वो जो है बर्ड्स और देयर जो है दिस विल बी प्रोनाउन। सो सेकंड वन वर्ड है शाहिद हैज़ लॉस्ट हिज वॉच एंड कैन नॉट फाइंड इट। शाहिद कि अब आपको एक पर्सनल नाम दिया गया है ना, पर्टिकुलर नाम है शाहिद। हर किसी को तो शाहिद कहकर नहीं बुलाया जाता ना, तो जब पर्टिकुलरिटी बताई गई हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो शाहिद जो नाम है वो उसकी पर्टिकुलरिटी है, तो शाहिद को आपने अंडरलाइन करना है कि शाहिद एक प्रोनाउन है। हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, हिज वो अपनी अपनी अपनायत को बता रहा है ना, पोजेस हो रहा है, पोजेसिव है इस मामले में कि उसकी घड़ी थी, तो आपने हिज वॉच को भी, हिज को भी जो है वो अंडरलाइन करना है। थर्ड वन हमारे पास सेंटेंस है दी हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग्स। हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। हॉर्स इट्स उसकी टांगे हैं ना, तो इट्स जो है इट विल बी प्रोनाउन, जबकि हॉर्स भी जो है वो प्रोनाउन कहलाएगा। फोर्थ सेंटेंस है रबिया यू आर अ लेज़ी गर्ल। राबिया यू आर अ लेज़ी गर्ल। राबिया जो हर किसी को नहीं कहा जाता बल्कि मखसूस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है, तो राबिया इज़ अ प्रोनाउन, तो आपने राबिया को अंडरलाइन करना है। सो हम लोग अब देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस की तरफ। फिफ्थ सेंटेंस है असलम राउट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द डेस्क। असलम ने अपनी किताब ख़रीदी और डेस्क पर रख दिया। सो असलम जो है वो एक पर्सन है जो पर्टिकुलर है, हर किसी को असलम नहीं कहा जाता, तो असलम इज़ अ प्रोनाउन। हिज बुक उसकी किताब है, तो मतलब इट इज़ पोजेसिव नाउन, पोजेसिव यानी कि यहाँ पर उसकी पोजेशन का पता चल रहा है ना, तो इट विल बी पोजेसिव नाउन। तो हिज और असलम जो है आपने इसको अंडरलाइन करना है बिकॉज असलम एंड हिज आर पोजेसिव प्रोनाउंस। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ए पार्ट किया है सॉल्व, सी पार्ट किया है सॉल्व, बी पार्ट मैंने आपको दिया है होमवर्क टास्क में।
तो अब आपने करना है बी पार्ट होमवर्क टास्क में। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से घर में प्रैक्टिस कर लें, सेल्फ असेसमेंट के तौर पर आप इसको प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह सी यू ऑल इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।